हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चल रहे हैं। इसमें अभी तक 11 वीडियोज आपको दिए जा चुके हैं और उन 11 वीडियोज में बहुत सारे कंटेंट शामिल किए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उन वीडियोज को जरूर जाकर देखिए। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। इतना काम जरूर करिए। हाँ, आप प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब देखिए, प्रवीण स्टडी क्लासेज भी लिखना लोग गलत कर देते हैं। आपको लिखना है PRAVEEN। क्या लिखना है? PRAVEEN। कोई लिख देते हैं PRAVIN। तो प्रवीण स्टडी क्लासेज है ना, ऐसे आपको लिखना है तो आपको चैनल आ जाएगा आपके सामने। यूट्यूब चैनल में सर्च करिएगा, वहां पर यदि ऊपर में आया तो जहां लोगो बना हुआ है प्रवीण स्टडी क्लासेज का, देखिएगा बुक का लोगो बना हुआ, उस पर क्लिक करिएगा तो ऊपर में प्लेलिस्ट दिखाएगा। तो प्लेलिस्ट में ही सारे वीडियोज को अलग अलग करके रखे हुए हैं। जैसे टाइम एंड वर्क का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बन रहा है, आपको परसेंटेज का एक बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो चैप्टर आपको अभी तक पढ़ाए गए उन सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट है। आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से शुरू से लेकर के अंत तक उस चैप्टर को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में आज हम लोग अगले पार्ट की ओर अग्रसर हैं और इसमें हम लोग पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर। कहता है कि 15 अंडों को बेचने पर, देखिए है एक लाइन का, जवाब भी एक लाइन का। एक लाइन का इस प्रश्न ऐसा रहता है और एक लाइन में ही आप जवाब तुरंत 5-7 सेकंड आपको मुश्किल से लगेंगे यदि आपका कैलकुलेशन ठीक है तो। देखिएगा, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ, क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रयमूल्य में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इन बातों को जो मेरे द्वारा बताई जाती है आप उसको लिख करके मतलब अपने दिमागों में सेव करना नहीं भूलिए। यदि सेव करना भूल गए तो सारी बात आप भूल जाएंगे। आप लिखिए, क्या लिखना है कि यदि लाभ को ऐसे लिख देते हैं, यदि लाभ को क्रयमूल्य के रूप में लाभ या हानि कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी, या हानि। यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, किसमें दर्शावे? क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ को ऊपर तथा बट्टा, लाभ को ऊपर बट्टा में, किसमें? बट्टा में विक्रयमूल्य। यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, हमेशा याद आपको रखना है कि यदि लाभ को क्रयमूल्य के रूप, यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ को ऊपर या हानि को ऊपर, लाभ या हानि को ऊपर और बट्टा में विक्रयमूल्य। यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य। ये हमेशा याद रखिएगा। यदि इन लाइनों को यदि आपके माइंड में
बातें आती है, ये लाइन यदि बार बार आपके माइंड में बात आती है तो इस तरह के प्रश्न आप तुरंत बना देंगे। 3 से 4 सेकंड बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे आपको, 5 सेकंड में ही आप इस तरह के प्रश्न का जवाब दे देंगे। कहना क्या है कि यदि लाभ या हानि को क्रयमूल के रूप में दर्शावे, किसको? लाभ या हानि को क्रयमूल के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य, कहां पर? बट्टा में विक्रय मूल्य। जैसे पहला प्रश्न क्या कहा कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 15 अंडों को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य हो गया 15 अंडा। कितना अंडे के बराबर लाभ होता है? तो लाभ होता है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए, चूंकि यहां हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करने आए हैं तो हम किसी भी प्रश्न को छोटे से छोटे रूपों में हल कर देना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव तो आपको लिखना नहीं है, तो इन सारी बात को आप याद रखिए कि यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे कि इतना अंडे की क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है या इतना सेबों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 20 सेब को बेचने पर 5 सेबों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो लाभ या हानि को ऊपर, तो कौन हुआ यहां? लाभ कितना हुआ? 3। तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में, किसको? विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य कितना है? 15 गुने कितना? 100 गुने कितना? 100। बस यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 3 अंडों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 3 को ऊपर बट्टा में रखे 15 गुने 100। 3 पचे के कितना मरतबे कट गया? 3 पचे 15, 20 पचे 100। इसका मतलब है कि इसको कितना प्रतिशत की लाभ हुई? 20% का लाभ क्रय विक्रय में हुआ। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यदि लाभ को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, तो लाभ को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य, लाभ को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य गुने 100%, गुने 100। बस कैलकुलेट करिए इतना को। देखिए 20% आंसर लाइन आ गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप जरूर आज के बाद जो है इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? हाँ, हमने क्या बोला कि यदि लाभ को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे, तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य, मतलब इतना 24 संतरे बेचने पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना मान लेना है? 24। विक्रय मूल्य कितना मानना है? 24। लाभ कितना होगा? 4। तो लाभ को ऊपर या हानि को ऊपर, यहां हानि बोल रहा है ना, तो हानि 4, विक्रय मूल्य 24, तो हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य गुने 100। तो बताइए यहां पर एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है 24। हानि कितना दिया हुआ है? कितना? हानि दिया हुआ है 4। तो क्या कह रहा है? 4 संतरों के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब हानि को मान लेना है 4, क्रय विक्रय मूल्य 24 तो है ही है। तो कहता है कितने प्रतिशत हानि हुई?
तो कितने प्रतिशत हानि हुई? तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हमने बताया आपको? तो प्रतिशत हानि बराबर मतलब हानि या लाभ को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे तो हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य, बट्टा में ऑलवेज विक्रय मूल्य, तो कितना विक्रय मूल्य है 24 गुने कितना 100 पर 100। आप काट दीजिए 4 छक्का 24, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, कितना आ गया 50/3। 50/3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16.2/3 प्रतिशत की हानि होगी। मतलब 16×48 और 2 50/3। देखिए आंसर लाइन आ गया कि नहीं? तो यदि लाभ या हानि को क्रयमूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य गुने 100। बस देखिए कितना सिंपल है। एक लाइन में यदि चाहें तो आप इसका आंसर सेकंडों में निकाल करके रख देंगे। और एग्जाम में आप जानते हैं कि 100 नंबर से नहीं फिसला जाता, 1-2 नंबर से ही आप फिसल जाते हैं। यदि आपके पास टाइम कम है और इस तरह के प्रश्न यदि भेटा गए तो इस तरह के 3-4 प्रश्न भेटा गए, 3-4 प्रश्न तो नहीं भेटाएंगे, एक आध प्रश्न भेटा सकते हैं, तो आप कितना सेकंड लगने देंगे? 5 सेकंड समय है, देख के मने मने मुरकटीय विधि से कैलकुलेशन कर देंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? हाँ देखिए वहां पर पहले प्रश्न में क्या हम लोग को कह रहा था 4 सेबों या इतना सेबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि इतना सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कहता है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर राइट डाउन आपको इस पॉइंट को करना है। वो पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट कि यदि आप लिख लीजिए यदि लाभ या हानि को किसको लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शा दे। किसके रूप में? विक्रय मूल्य के रूप में, विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे, विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो यदि लाभ या हानि को लाभ, देखिए मिस्टेक हल्का फुल्का होगा उसको नजरअंदाज करिएगा। बोलते हैं उस बात पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ करता है। ध्यान यहाँ तो बताने में लगा रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर कौन सा वर्ड यूज किया जाए कि आपको बनाने में कोई भी मैथ सुविधा हो। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो आप उसको नजरअंदाज करके आप सुधारने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा। तो चलिए यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे, यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे, ठीक है, तो लाभ या हानि को किसको लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में कॉमा है यहाँ पर, लाभ या हानि को ऊपर, रुक जाइए, बट्टा में लाभ तो जोड़कर, लाभ तो क्या करेंगे, लाभ तो जोड़कर हानि तो यहां और लगा दीजिए, और हानि तो क्या घटाकर। देखिए अभी लिख रहे हैं, इस बात को लिखने दीजिए, फिर आप देखिएगा चुटकियों में इसका जवाब आ जाएगा। लाभ तो घटाकर और हानि तो जोड़कर, लाभ तो घटाकर
और हानि तो जोड़कर। बस इतनी बात को आप याद रखिए। क्या बोले? यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में लाभ तो घटाकर और हानि तो जोड़कर। बस आपके इस तरह के प्रश्न जितने भी आएंगे आज के बाद आपसे बचने वाले नहीं है, है ना। मतलब जो जैसा दूध पिएगा, पढ़ाई एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतने बौछारेगा, मतलब वो कितने अखाड़ा में मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। तो पढ़ाई वो शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतने बलवान होता है। आप जितना पिएंगे उतने बलवान होंगे। तो इस तरह के प्रश्न यदि आपको आ जाएं और इस तरह के आप दूध पी लिए तो बताइए क्या होगा? फिर तो वो धराशायी हो जाएगा। तो अब चलिए, कहता है रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो यहां लाभ को किसके रूप में दर्शा रहा है? तो विक्रय मूल्य के रूप में। तो कितना सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है? तो 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितना सेब बेचने पर? 33 सेब बेचने पर। तो हमने आपको क्या बोला? लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर, तो ऊपर लिख दिए 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो लाभ को ऊपर कर दिए, बट्टा में लाभ तो घटाकर, मतलब 22 में से 33 में से ना, 33 में से कितना में से? 33 में से 11 को घटा दीजिए। बस आंसर लाइन। हमने क्या बोला? लाभ, यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ को ऊपर, बट्टा में लाभ तो घटाकर हानि तो जोड़कर, और गुने कितना? 100। गुने कितना? 100। ये अपने मन से। अब चलिए 11 दूनी, देखिए 33 में से 11 जाएगा तो 22 बचेगा। 22 को काट दिए 2 मरतबे तो 11 दूनी 22, 50 दूनी 100। बताइए कितना आ गया? 50% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो देख लिए। तो यदि इस तरह का प्रश्न है, यदि लाभ को क्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को क्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर, बट्टा में विक्रय मूल्य गुने 100। दूसरा, यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर, बट्टा में लाभ तो घटाकर हानि तो जोड़कर, बस गुने 100। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि श्याम 65 नींबू बेचकर 33 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई? कितने प्रतिशत हानि हुई कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर, बट्टा में हानि तो जोड़कर, तो 65 प्लस 13, हानि तो जोड़कर लाभ तो घटाकर, गुने कितना? 100। आप बताइए कितना हो जाएगा? तो 13 बटा 13 छक 13, 65 13 78, और गुने कितना? 100। 13 छक 78, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। इसका मतलब है कि 50 बटा कितना आ जाएगा? 3, और 50 बटा 3 को हम लोग लिख सकते हैं 16.2/3% की क्या होगा?
हानि होगा। तो यदि लाभ या हानि को क्रयमूल के रूप में, विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में लाभ तो घटाकर हानि तो जोड़कर। तो ये 4 टाइप के प्रश्न थे और चारों टाइप आपके सामने समाप्त हो गए। यदि आपको ऐसा प्रश्न यदि आज के बाद आए तो आप निस्संदेह इस तरह के प्रश्न का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु के, देखिए टाइप चेंज है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है ना, 5:4 का अनुपात है। तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए यहां पर क्या दे दिया कि विक्रय मूल्य एसपी और सीपी इन दोनों का रेशियो दे दिया। कितना दे दिया? 5 और 4, 5:4 का रेशियो है। मतलब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का रेशियो है कि नहीं। अब कहता है बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा आप सोचिए। रेशियो के रूप में दिया हुआ है, अनुपात के रूप में दिया हुआ है। तो यदि लाभ या हानि को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को किसके रूप में दिया हुआ है? रेशियो के रूप में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे क्रय मूल्य मान लेना है 5, विक्रय मूल्य मान लेना है 5, क्रय मूल्य मानना है 4। मतलब विक्रय मूल्य के सामने जो रहेगा विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य के सामने जो रहेगा क्रय मूल्य होगा। आप बताइए कि क्रय मूल्य बढ़ा कि विक्रय मूल्य बढ़ा? तो विक्रय मूल्य बढ़ा। तो जब कोई वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य हो जाए तो लाभ होगा कि हानि? तो लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया, देखिए हालांकि इतना लिखना नहीं चाहिए हमको। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। इतना नहीं लिखना चाहिए लेकिन लिख रहे हैं आपके चलते। तो 5 में से ये 4 गया, तो 5 में से 4 गया तो बचेगा 1। आप बताइए लाभ पता हो गया तो प्रतिशत लाभ पता हो जाएगा कि नहीं? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। तो लाभ कितना हुआ? 1 गुने कितना? 100 बट्टा लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4। मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया तो क्रय मूल्य 4 रुपया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया तो विक्रय मूल्य 5 रुपया। तो प्रतिशत लाभ निकालें। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। 25% का क्या हो गया? इसको लाभ हो गया। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आए या आपको ऐसे करके दिया रहे इसी को कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब अनुपात जो है 3:4 है या 5:4 दिया रहता, तो जो पहले बोलता क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोल देता तो क्रय मूल्य ऊपर का को मानते, विक्रय मूल्य नीचल का को मानते। यहां पर विक्रय मूल्य बोल रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य को ऊपर में, क्रय मूल्य नीचे में। मतलब विक्रय मूल्य का मान इतना, क्रय मूल्य का मान इतना। तो इस तरह के टाइप आएंगे तो आप जरूर बना लेंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो कहता है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आप सोचिए किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। अब इस विक्रय मूल्य कितना है ये तो पता हम लोग को नहीं है। तो यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपया है तो लाभ कितना का रहा है? लाभ का रहा है। तो लाभ का रहा है विक्रय मूल्य का, किसका? विक्रय मूल्य का 2/7 का रहा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य x माने तो x का 2/7 कहने का मतलब 2x/7
इतना आ गया। तो कहता है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ तो है पता, क्रय मूल्य पता है क्या, नहीं पता है। तो सीपी पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना, यही होता है। तो एसपी कितना है, एक्स माइनस 2x बटा 7, तो कितना आ जाएगा, 7x में से 2x जाएगा, 5x आ गया, 5x बटा 7। अब प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100, लाभ कितना हुआ है 2x बटा 7, 2x बटा 7 गुने कितना होता है, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, तो 5x बटा कितना हो जाएगा 7। आप बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2x बटा 7 गुने 100। देखिए ये बट्टा में 5x बटा 7 है, इसको गुना में बदलें तो 7x बटा कितना हो जाएगा, 7x बटा 7 बटा कितना हो जाएगा 5x। तो बताइए कट गया कि नहीं, 7 से 7 कट गया, b बचे 100, x से x कैंसिल आउट, b दूनी 40% का क्या हुआ, इसको 40% का लाभ हुआ। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे आपके सामने तो इसी विधि से बनाएंगे, और कोई भी विधि आप अप्लाई मत करिएगा। दो पहले जो टाइप बताए वो तो आपके लिए खासम खास है, उसको आप याद करना नहीं भूलिए कि यदि लाभ या हानि को क्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में विक्रय मूल्य गुने 100। दूसरा बताए कि यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शावे तो लाभ या हानि को ऊपर बट्टा में लाभ तो घटाकर हानि तो जोड़कर। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त ये तो थे आपके लिए सुंदर सुंदर छोटे छोटे 5-6 प्रश्न जो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा, है ना, मुझे पूर्ण उम्मीद है। चलिए आज के लिए इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।